रात के समय तैयार होकर चेंग यू से मिलने पहुंच चुकी है। चेंग यू को प्रणाम करती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर यू उससे कहता है, हमने तो बातचीत अभी शुरू भी नहीं की। राजकुमारी, आप उदास क्यों हैं? अपने आंसू पोंछते हुए चेंग कहती है, मैं उदास नहीं हूँ। जब आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता तो अक्सर आप रोने लग जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, आपको मुझे ऐसे रोते हुए देखना पड़ा। यू कहता है, राजकुमारी, बहुत देर हो गई है। इतनी रात को आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं। वैसे भी आपकी इच्छा अनुसार आपने मुझे देख लिया है। अब आपको घर लौट जाना चाहिए। चेंग अपने दांत पीसते हुए मन में कहती है, ये मुझे दूर क्यों भगाना चाहता है? मुझे विश्वास नहीं होता, इसके मन में मेरे लिए बिल्कुल भी जज्बात नहीं। चेंग यू को पकड़कर रोकते हुए कहती है, राजकुमार रेजेंट, आप मेरे साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आते हैं? मैं सच में आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं सच्चे दिल से आपकी सराहना करती हूँ। कृपया मुझसे शादी कर दीजिए। शादी के बाद आप जितनी चाहे उतनी उपपत्नियां रख सकते हैं। मैं कभी आपको एक शब्द तक नहीं कहूंगी। चेंग यू के सीने पर अपना सर रख मन में शैतानी हंसी के साथ कहती है, पहले इसे शांत करना होगा। इसने जो मेरे खिलाफ ये सुरक्षा घेरा बना रखा है, इसे तोड़ना होगा। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद जो भी लड़की इसकी जिंदगी में आने की कोशिश करेगी, मैं उसकी जान ले लूंगी। चेंग को हटाकर उसका हाथ सख्ती से पकड़कर यू कहता है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ राजकुमारी। आप कभी भी अपने पति को किसी के साथ नहीं बांटेंगी। पर अगर आप ये सब कुछ सच्चे दिल से कह रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं सबके लायक हूँ। चेंग कहती है, राजकुमार रेजेंट, ये बात बिल्कुल सच है कि पुरातन समय से ही राजकुमारी के पति के पास कोई भी ताकत या शक्ति नहीं होती। पर जब आप मुझसे शादी कर लेंगे, मैं अपने पिता को मनाऊंगी कि वो आपको ताकत दें। आप हर गुजरते हुए दिन के साथ शक्तिशाली होते जाएंगे। यू कहता है, अगर मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ तो मैं अपने बलबूते पर कर सकता हूँ। कुछ भी पाने के लिए मुझे किसी लड़की का सहारा लेने की जरूरत नहीं। चेंग चिल्लाकर कहती है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरे पिताजी को गुस्सा आ जाएगा और वो आपका कत्ल कर देंगे। यू फिर से सख्ती से पेश आते हुए कहता है, राजकुमारी, अभी आपने क्या कहा? जरा स्पष्ट तो कीजिए, क्योंकि आज तक कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे धमकाने की। चेंग के चेहरे से पकड़कर यू उसे धक्का दे देता है, जिस कारण वो सीधा जमीन पर जाकर गिरती है और बच्चों की तरह अपने पैर पटकते हुए चिल्लाकर कहती है, अब सबको पता है कि मैंने आपके साथ अकेले यहाँ पर रात गुजारी है। मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस खंबे के साथ सर पटक पटक कर मुझे अपनी जान देनी होगी। वैसे अच्छा ही है, आपको मेरी शिद्दत का एहसास तो हो जाएगा। और खुश होकर मन में कहती है, राजकुमार रेजेंट, इतने भी पत्थर दिल नहीं है। मुझे इस तरह से जान देते हुए देखकर उनका दिल पक्का पसीज जाएगा। जो तालियां बजा सराहना करते हुए कहता है, राजकुमारी, सच में आप बहुत ही गौरवशाली हैं। आप में बहुत सारा स्वाभिमान है। मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। जब आप आत्महत्या कर लेंगी तो मैं महाराज से विनती करूंगा कि वो आपकी याद में स्मारक बनाएं। चेंग हैरानी से कहती है, राजकुमार रेजेंट, मैं सच में जान देने जा रही हूँ। आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा? यू चेंग के पास आकर कहता है, आपको क्या लगता है, क्या कभी कोई लड़का किसी ऐसे के लिए आंसू बहाएगा जिसकी वो परवाह ही नहीं करता? चेंग दांत पीसते हुए कहती है, देखिए राजकुमार रेजेंट, आपने मुझे क्या करने के लिए मजबूर कर दिया? राजकुमार रेजेंट ने राज परिवार का अपमान किया है। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। चेंग अपने बाहरी कपड़े फाड़ देती है और इतने में घोषणा हो जाती है कि महाराज आ चुके हैं। चेंग के एकदम से तोते उड़ जाते हैं। वो मन में कहती है, क्या, क्यों, पिताजी यहाँ पर क्यों आ गए? वो मुझे और राजकुमार रेजेंट को तो अकेले में मिलने देने वाले थे ना। राजा शेन के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेशर्म लड़की, तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। तुम कैसे इस तरह से अपने कपड़े फाड़ कर राजकुमार रेजेंट पर इल्जाम लगा सकती हो? शन कहती है, महाराज शांत हो जाइए, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। चेंग कहती है, नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। आपने जो देखा ये सच नहीं है। राजा खांसते हुए कहता है, शन ने मुझे बताया कि उसने राजकुमार रेजेंट के महल में किसी अनजान व्यक्ति को चोरी छिपे घुसते हुए देखा। वो कोई हमलावर हो सकता है। मुझे तुम्हारी चिंता लग गई तो मैं यहाँ तुम्हें देखने चला आया। शन कहती है, मुझे भी राजकुमार रेजेंट और राजकुमारी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। नहीं, पहले तुमने अपने भाई पर इल्जाम लगाया कि उसने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। अब राजकुमार रेजेंट पर इतना घटिया इल्जाम। तुम्हारे जैसी बेटी दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है। मेरे पापों की सजा के रूप में भगवान ने तुम्हें भेजा है। तुम एक राजकुमारी हो। तुम इतनी बेशर्मी से किसी लड़के पर खुद को कैसे थोप सकती हो? तुम राज परिवार के नाम पर कलंक हो। तुम्हारी और राजकुमार रेजेंट की शादी मैं तोड़ता हूँ।
चेंग घुटनों के बल बैठे हुए कहती है, पिताजी आप मुझे जो चीज चाहें वो सजा दे दीजिए, पर शादी मत तोड़िए, मैं आपके सामने विनती करती हूँ। राजा अपना हाथ का इशारा कर उसे चुप करवाते हुए आदेश देता है, ये मेरा आदेश है। राजकुमारी जाओ हुआ चेंग मोरोंग ने राजकुमारी के स्वाभिमान को और सम्मान को आज खो दिया है। उसे सजा में 30 कोड़े मारे जाएं और उसके घर पर उसे मेरे अगले आदेश तक नजरबंद कर दिया जाए। चेंग कहती है, पिताजी मैं बेशर्म नहीं हूँ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। हाँ हार्ट अटैक हो रहा होगा तुमको। युवराज के महल में किन्नरू से सी पूछती है, किन्नरू शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छे से हमलावर होने का दिखावा किया और साथ में तुमने बहुत ही सफाई के साथ रानी शन के पास ये झूठा संदेश पहुंचाया कि तुम राजकुमार रेजेंट पर हमला करने वाले हो। किन्नरू झुककर प्रणाम कर खुश होते हुए कहती है, युवराज ये सब कुछ तो आपकी कृपा से हुआ है। आप सच में बहुत ही होशियार और समझदार हैं। आपकी योजना थी ही इतनी शानदार, आपने रानी शन का इस्तेमाल कर महाराज को मजबूर कर दिया ये शादी तोड़ने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।